कोरोना के हालात को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर वहां के हालात को जाना। पीएम से चर्चा होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्र के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हो रहा है। भूपेश बघेल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से वैक्सीनेशन की कमी को दूर करने का अनुरोध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए उद्योगों को 80 से 20 के अनुपात में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। भूपेश बघेल ने कि प्रधानमंत्री ने उनकी दोनों मांगों पर विचार करने को कहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग और ट्रेसिंग दोनों में इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घट रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीमें तैनात कर दी गई हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है। औद्योगिक प्रदेश है जहाँ स्टील का उत्पादन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम लोगों ने ये रेशियो 80-20 के रखा था, लेकिन भारत सरकार के आदेश 100% ऑक्सीजन देने की कही थी और उसकी हम पूर्ति किए हैं। अब ऑक्सीजन की पूर्ति सभी जगह हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में 20 का रेशियो फिर से लागू कर दें ताकि उद्योग फिर से संचालित हो सके, लोगों को जो मजदूर खाली बैठे हैं उनको रोज़गार भी मिल सके। इसलिए मैंने वो बात की। दो मुख्य रूप से बात, एक तो टीकाकरण के लिए हमको वैक्सीन चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन औद्योगिक पूर्ति के लिए भी अनुमति मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिलासपुर में 93 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत वाली अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया भी ऑनलाइन जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अरपा नदी के नाम से ही छत्तीसगढ़ का राज्य गीत शुरू होता है। आज बिलासपुर के लोगों का सपना पूरा हो रहा है। सीएम ने कहा कि संकट के दौरान में सभी गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगा दी गई है। नई राजधानी में भी निर्माण कार्य रोक दिया गया है, लेकिन लोकहित से जुड़े काम लगातार जारी है। आप सभी से वादा किया था कि अरपा नदी का गौरव वापस लाया जाएगा, इस नदी को फिर से जीवंत किया जाएगा। इसी सिलसिले में आज अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। इस पूरी योजना की लागत 93 करोड़ 70 लाख रुपये है। अरपा नदी बिलासपुर का गौरव होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी गौरव है। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई है। हमारे राज्य गीत का पहला शब्द ही अरपा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले में 7 अलग अलग कोविड केयर सेंटरों का उद्घाटन किया है। इस सेंटरों पर 508 बेड तैयार किए गए हैं। इनमें से 300 के करीब ऑक्सीजन बेड हैं। पामगढ़, मडवा, पुलिस लाइन, जांजगीर, कुलीपोटा, नवागढ़ जिला अस्पताल और पीआईएल में कोविड सेंटर तैयार किया गया। आपको बता दें कि कोविड केयर सेंटर मडवा में 100 कुल बेड के इंतजाम हैं, जिनमें से 70 ऑक्सीजन और 30 सामान्य बेड हैं। कोविड केयर सेंटर पामगढ़ में 150 बेड की व्यवस्था है, जिनमें 50 ऑक्सीजन और 100 सामान्य बेड हैं। कोविड केयर सेंटर पुलिस लाइन जांजगीर में 18 में से 8 ऑक्सीजन और 10 सामान्य बेड हैं। कोविड केयर सेंटर कलीपोटा 150 में से 50 ऑक्सीजन और 100 सामान्य बेड हैं। कोविड केयर सेंटर पीआईएल में 50 में से 5 ऑक्सीजन और 45 सामान्य बेड हैं। वहीं नवागढ़ में 10 ऑक्सीजन बेड हैं। कोविड केयर सेंटर जिला अस्पताल में 30 में से 21 ऑक्सीजन और 9 सामान्य बेड रखे गए हैं। आज 508 बिस्तर, जिसमें मड़वा में 100 बिस्तर है, पामगढ़ में 150 बिस्तर है, पुलिस लाइन जांजगीर में 20, कुलीपोटा में 150, प्रकाश इंडस्ट्री द्वारा 50, नवागढ़ में 10 और जिला चिकित्सालय में 30। साथ ही जहां इसमें सीएसआर मद भी लगा है, डीएमएफ का फंड भी लगा है, उस धार्मिक संगठन संस्था जिसमें चंद्रहासनी दूधाधारी मठ के द्वारा भी सहयोग किया गया, हमारे धार्मिक संगठनों के द्वारा, मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जोर शोर से लॉन्च किया गया है सीजी टीका ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा। ऐप क्रैश हो गया, जिसकी वजह से लोगों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको वैक्सीन लगवाने का स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से लौटना पड़ रहा है। मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि ऐप अभी बच्चा है, जल्दबाजी में बनाया गया है, इसीलिए गड़बड़ी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐप की दिक्कतों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ये मामला चला वहीं से कि जब मैंने ये कहा था कि कोवैक्सीन की अभी ट्रायल पूरी नहीं हुई है और उस परिस्थिति में तब तक छत्तीसगढ़ में वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए जब तक कि ट्रायल पूरी ना हो जाए। उस बात पे मैं आज भी कायम हूँ। उनके दल के लोग भी व्यक्तिगत आके मिलते हैं तो सब कह रहे हैं कि नहीं जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन कर कोई नहीं रहा है, कह कोई नहीं रहा है। पूरे देश में कोई नहीं कह रहा है या कम लोग कह रहे हैं, और कह रहे हैं तो उसको दलगत मुद्दा बना के प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे लिए ये दलगत मुद्दा नहीं था। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से गुजर रहे परिवारों के लिए राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि जिन परिवारों को कमाने वाले शख्स की मृत्यु होने की वजह से आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है, ऐसे परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। साथ ही उनसे किताबों और स्कूल यूनिफॉर्म का भी खर्च नहीं लिया जाएगा। एसोसिएशन ने सरकार से ऐसे बच्चों को आरटीआई के दायरे में लाने की अपील की है। साथ ही ऐसे बच्चों की जानकारी भी मांगी है। एसोसिएशन के मुताबिक ऐसे बच्चों को 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 10,000 निजी स्कूल हैं। सरकार के जो भी नियम हो, वैसे केंद्रीय कानून है, लेकिन अगर सरकार के कोई भी नियम हो उसको शिथिल करते हुए उन बच्चों को उसमें रजिस्टर किया जाए, सरकार उनको उनकी फीस दे और हम बाकी सारे खर्च वहन करने को तैयार हैं, ताकि वो बच्चे की पढ़ाई मत रुके। अनाथ हो चुके बच्चे जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं, उनको हम कक्षा 12वीं तक इसी तरीके से शिक्षा देंगे ताकि बच्चे की शिक्षा ना रुके। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल बोर्ड इस साल से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा है। इसमें 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस की पढ़ाई होगी। शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए जल्द ही इसमें एडमिशन शुरू होंगे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी कि एनआईसी इसके लिए पोर्टल तैयार कर रहा है और इसके तहत एडमिशन, पढ़ाई और परीक्षाएं तीनों ही ऑनलाइन होंगी। इस पोर्टल में विषय के हिसाब से लेक्चर, वीडियो, असाइनमेंट, क्विज उपलब्ध रहेंगे ताकि छात्र कहीं से भी इंटरनेट के जरिए पढ़ाई कर सके। जानकारी के मुताबिक इस वर्चुअल स्कूल का सिलेबस छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सिलेबस में करीब 30% कटौती करके तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश के किसानों की ओर से पीएम को धन्यवाद दिया, तो प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसे लेकर हमला बोला। दरअसल पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की, जिसके अंतर्गत प्रदेश के किसानों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली। इस पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि देश भर के किसानों को पीएम सम्मान निधि के राशि के जरिए संकट में बड़ा संबल मिला। प्रदेश के किसानों की ओर से पीएम मोदी का धन्यवाद। रमन सिंह के ट्वीट पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया। प्रदेश की राजीव गांधी किसान न्याय योजना को किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बेहतर बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के खाते में हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए डालती है और खाद बीज के दाम बढ़ाकर उससे ज्यादा वसूल लेती है। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। किसानों को प्रति वर्ष 6,000, हर 4 माही में 2,000 रुपया देने का जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ ये ऊंट के मुंह में जीरा है। रासायनिक खाद के कीमतों में वृद्धि की गई है। केवल वृद्धि की कीमत जो है उसके लिए अतिरिक्त राशि 800 करोड़ रुपया से अधिक देना होगा। तो एक हाथ से केंद्र सरकार किस्त के रूप में 520 करोड़ रुपया दिया और दूसरे हाथ से 800 करोड़ रुपया खाद की मूल्य वृद्धि करके उन्होंने वापस ले लिया। कोरबा जिला प्रशासन ने 25 साल पहले देवू कंपनी द्वारा अधिग्रहित जमीन को किसानों से वापस लेने की कवायद शुरू कर दी। तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की एक टीम रिजदी गांव अधिग्रहित जमीन के सीमांकन के लिए पहुंची। प्रशासनिक अमले की जानकारी होने पर रिजदी गांव के ग्रामीणों ने एकत्रित होकर इसका पुरजोर विरोध किया। ग्रामीणों ने सीमांकन के साथ साथ खेतों की मेड़ को जेसीबी चलाकर तोड़ने और जमीन का लेवल करने का विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि सख्त लॉकडाउन के बीच दबे पांव देवू की जमीन का सीमांकन किया जा रहा है, जो शासन की मंशा पर संशय को जन्म दे रहा है। आपको बता दें कि 1940
1994-95 में अविभाजित मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब साउथ कोरिया की कंपनी देवू ने कोरबा के रिश्दी में 100,000 मेगावाट पावर प्लांट बनाने का करार किया था। इसके लिए करीब 500 एकड़ जमीन जरूरत बताई गई थी। इसी के तहत 1998 में रिश्दी के 156 किसानों की 260 एकड़ जमीन मुआवजा और नौकरी की शर्त पर अधिग्रहित की गई। शर्त में 7 साल के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने की बात भी कही गई, लेकिन यहाँ पावर प्लांट बनना तो दूर छोड़िए, कंपनी ने अपना साइन बोर्ड लगाने के लिए खंबा तक नहीं लगाया है। हाईकोर्ट का आदेश है करके इसमें भी सीमांकन कर रहे हैं। ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है जी, तो सरकार शासन के लिए लॉकडाउन नहीं है, केवल पब्लिक के लिए है यहाँ। अच्छा, और कोई बात है इसमें? ऊपर से इसमें जेसीबी चल रहा है। हाँ, डिमार्केशन कर रहे हैं, तुरंत जेसीबी खोद रहे हैं। हाँ, तो भाई जेसीबी खोदने का उनको तो अधिकार नहीं है, पूरा लेवलिंग कर रहे हैं। आज 25 साल हो गया जमीन को अधिग्रहण हुए। अच्छा, 25 साल तक देवू कहाँ थी? हाँ, आज कैसे आ गई अचानक लॉकडाउन में? हमारा जमीन यहाँ डेबू में अधिग्रहित हो गया है, रिश्दी ग्राम की जमीन है और ये अधिग्रहित हुए लगभग वही 25 साल हो गया है। तो 4 साल का एग्रीमेंट हुआ था कि मतलब 4 साल बाद 4 साल में यहाँ उसकी नौकरी दे दिया जाएगा, जो भी है ना, इसको प्लांट बनाया जाएगा। तो वो सब नहीं हुआ, तो हम 25 साल हो गए खेती करते, तो हम चाहते कि अब हमारी ज़मीन हमको वापस कर दी जाए। कि जो भी कंपनी इसको जो कुछ भी कर रहा है वो पहले हम लोग का एग्रीमेंट पूरा करे। अब कुछ नहीं है, ये पहले से सरकारी और प्राइवेट जमीन मिला के देवू का चिन्हांकित पुरानी जमीन है, जिसका सीमांकन करना है, सीमा चिन्ह से अवगत करा रहे हैं। तो कुछ लोगों के द्वारा दोबारा उसी जमीन पे कब्जा कर लिया गया था, उसी का मतलब कि विवाद है, इसलिए लोग जो है चाहते हैं कि फिर से अपना रहे। लेकिन हम सिर्फ सीमांकन कर रहे हैं, सीमांकन करके एक तरह से उसका जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि राजस्व विभाग पहले इसको अर्जन कर चुका है, इसलिए सीमांकन बस कर रहे हैं कि क्या है, क्या स्थिति। नारायणपुर जिले की छोटे डूंगर पुलिस ने 2 नक्सलियों को ब्रहबेड़ा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए नक्सली 23 मार्च को बस उड़ाने की घटना में शामिल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों नक्सलियों ने अपने साथियों को बस के आने जाने के बारे में सूचना दी थी। दौड़ाई मार्ग में 23 मार्च को हुए आईईडी ब्लास्ट में 5 जवान शहीद हुए थे। महासमुंद में महिला बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोनले विभाग के खिलाफ अनशन पर बैठ गई हैं। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर से अनुमति मांगी थी। अनुमति न मिलने पर अपने ही आवास के बाहर अनशन शुरू कर दिया है। सुधाकर बोनले ने महिला बाल विकास विभाग के दूसरे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सुधाकर बोनले के मुताबिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, रेडी टू ईट और आंगनबाड़ी केंद्रों में पुताई में करीब 30 लाख का भ्रष्टाचार किया गया है। सभी स्तरों पर, अगर मैं यहाँ जिला महिला बाल विकास अधिकारी हूँ, मैंने जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय, कलेक्टर महोदय, संचालक और आयुक्त और जो भी जो है वो सेक्रेटरी रहे, क्योंकि मैं यहीं तक मैं अपनी बात पहुँचा सकता हूँ ऑफिशियली। मैं सीधे जो है मंत्री जी से तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। तो जिन स्तरों पर जो है मैं ऑफिशियली मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैंने सारे स्तरों पर किया है, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कवर्धा में जिला कॉल सेंटर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। कॉल सेंटर में 10 कोरोना मरीज मिलने के बाद शिक्षकों में दहशत का माहौल है, जिसके बाद से ड्यूटी कर रहे शिक्षक वर्क फ्रॉम होम की मांग कर रहे हैं। दरअसल जिले में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए जिला कॉल सेंटर बनाया गया था, जिसके लिए लगभग 200 शिक्षकों को काम करने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी और अलग अलग शिफ्ट में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। 40 लोगों के आसपास का टेस्ट किया गया, जिसमें कम से कम 10 लोग पॉजिटिव है, मतलब 20% के आसपास रेशियो यहाँ निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग चाह रहे हैं कि ये काम अगर सरकार शासन प्रशासन करवाना चाहता है तो हम अपने घर से भी कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति में कैसे करें। हम ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ ना करवा करके अगर हमको वर्क करवाना ही है तो घर पे करवा सकते हैं, और यहाँ हम लोग आकर के नहीं कर सकते। यहाँ की ड्यूटी कितने लोगों की ड्यूटी लगी हुई है? यहाँ अनिश्चित आगामी आदेश तक की ड्यूटी लगी।